वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इल्ज़ा इंग्लिश हब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहला टेंस जो कि है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि है एक ऐसा टेंस जो किसी भी एक्शन, कंडीशन या फिर फैक्ट जो कि मौजूदा हाल में सच हो उसके बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो ये तमाम इंग्लिश टेंसेस में से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला टेंस है। इसके अलावा ये तमाम प्रेजेंट टेंसेस के लिए एक बुनियाद के तौर पर भी काम करता है, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए भी। इसकी उर्दू में ये निशानी है कि उर्दू के जुमलों में आखिर में ता है, ती है और ते है का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़लाँ टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है वो हमें क्लियरली समझ आ जाए। आई वेक अप अर्ली, ही फील्स टायर्ड टुडे, प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। पहले एग्जांपल में एक्शन, दूसरी में स्टेट यानी कि हालत को जाहिर किया गया है, जबकि तीसरी में एक फैक्ट को शो किया गया है। तो आपने देखा कि किस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्शन, स्टेट और फैक्ट को जाहिर करने के लिए इन जुमलों में इस्तेमाल किया गया है। अब हम देख लेते हैं वर्ब। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी टेंस की शनाख्त उसकी वर्ब से होती है, और वर्ब हमारे पास बुनियादी तौर पर दो किस्म के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। नंबर वन, मेन वर्ब एक ऐसा वर्ब जो किसी भी सेंटेंस में एक्शन को जाहिर करता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जिसे हम बेस फॉर्म या फिर प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं। जैसा कि आई प्ले फुटबॉल, इस एग्जाम्पल में प्ले हमारे पास मेन वर्ब है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, जिसकी वजह से हमें ये निशानदेही हो गई कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है। नंबर टू, हेल्पिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब जो टेंस को इंडिकेट करता है इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट टेंस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, डू, डज। अब ये दो हेल्पिंग वर्ब्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि डू का हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, जैसा कि आई, यू, वी, दे। इसी तरह डज का जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम इस्तेमाल करते हैं विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जैसा कि ही, शी, इट। इसके अलावा एक और अहम बात रिगार्डिंग डू एंड डज एज अ हेल्पिंग वर्ब ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि ये है कि डू और डज को हम हमेशा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स में किया है। डू यू प्ले फुटबॉल, ही डजंट प्ले फुटबॉल। तो हमने पहली एग्जाम्पल में डू का इस्तेमाल किया एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल में हमने डज का इस्तेमाल किया नेगेटिव सेंटेंस में। अब हम देख लेते हैं एस रूल के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये रूल हमें ये बताता है कि हमने वर्ब के एंड में एस या फिर ईएस का एडिशन करना होता है ताकि हम अपने वर्ब को सिंगुलर साबित कर सकें। इसकी बुनियादी तौर पर तीन कंडीशंस हैं, एड एस, ई एस या फिर आई ई एस।
अब हम इन तीनों कंडीशंस को वन बाय वन देख लेते हैं। नंबर 1, ऐड एस। मोस्टली हम वर्ब के साथ एस का एडिशन करते हैं, जैसा कि इट रेन्स इन विंटर। इस एग्जाम्पल में हमने रेन के वर्ब के साथ आखिर में एस का एडिशन किया और उसे बना दिया रेन्स, ताकि हम इसे सिंगुलर साबित कर सकें। इसी तरह दूसरी कंडीशन है ऐड ई एस, यानी कि ऐसे वर्ब्स जो एंड हो रहे हैं एस, एस एच, टी एच, एक्स, जेड या फिर ओ पर, तो ऐसे वर्ब्स के लिए हम ई एस का एडिशन करते हैं, जैसा कि ही वॉचेस वीडियोज़। इस एग्जाम्पल में वॉच का जो वर्ब है वो एंड हो रहा था सी एच पर, जिसकी वजह से हमने ई एस का एडिशन किया और हमारा लफ्ज़ बन गया वॉचेस। इसी तरह 3, ऐड आई ई एस, यानी कि एक ऐसे वर्ब्स जो एंड हो रहे हैं कॉन्सोनेंट प्लस वाई पर, तो उस कंडीशन में हम लगाएंगे आई ई एस का सफिक्स, जैसा कि ही ट्राइज हार्ड। इस एग्जाम्पल में हमारे पास वर्ब था ट्राई, जो एंड हो रहा था आर के कॉन्सोनेंट पर और वाई पर, तो उस केस में हमने लगाया आई ई एस। तो ये तो हमने बात कर ली एडिशन के बारे में। अब सवाल ये होता है कि हम एस या ई एस क्यों लगाते हैं? तो उसकी वजह है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दरअसल एक एग्रीमेंट है बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसा कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पहले से ही पता है, हमारे पास हैं ही, शी, इट। तो अब हमने वर्ब को भी सिंगुलर बनाना होगा, तो उसके लिए हम एस या ई एस का एडिशन करते हैं, यानी कि जब सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा तो उसके साथ हमें वर्ब भी सिंगुलर लगाना होगा। और वर्ब को सिंगुलर बनाने का ये तरीकाकार है कि हम उस वर्ब के एंड पर एस या ई एस का एडिशन करते हैं। इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं यूसेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि इसको हम कैसे और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, हैबिचुअल एक्शन, यानी कि अपने रोज़मर्रा के जो रूटीन है या फिर अपनी हैबिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए जिस टेंस का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। इस एग्जाम्पल में हमने अपनी एक आदत बताई है। वी ड्रिंक मिल्क एट नाइट, इसमें हमने अपनी एक रूटीन बताई है। तो ये है हमारे पास हैबिचुअल एक्शंस। नंबर 2, जनरल ट्रूथ्स, यानी कि ऐसे सच जिसको तमाम लोग सच माने, उनके लिए भी हम प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज improves हेल्थ, फिश लिव इन वाटर। इसके अलावा स्केजुअल इवेंट्स, यानी कि ऐसे इवेंट्स जो नियर फ्यूचर में स्केजुअल्ड हैं या अगर उनका टाइम टेबल सेट है, तो उनके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टेंस को। जैसा कि द लाइब्रेरी क्लोजेज ऑन फ्राइडे, द म्यूजिक क्लास स्टार्ट्स एट 8 AM। नंबर 4, इंस्ट्रक्शंस आर डायरेक्शंस, यानी कि किसी को भी हिदायत देने के लिए या फिर डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। इसको आपने ज़्यादातर मैनुअल कार्ड्स में भी रीड किया होगा। एग्जाम्पल, फर्स्ट बॉयल वाटर देन ऐड टी लीव्स, टर्न लेफ्ट
एट द ट्रैफिक लाइट। तो जैसा कि आपने देखा कि पहले एग्जाम्पल में हमने इंस्ट्रक्शन दी, जबकि दूसरी एग्जाम्पल में हमने डायरेक्शन प्रोवाइड की कि वो किस डायरेक्शन में जाए। फॉर ओपिनियंस एंड फीलिंग्स, यानी कि अपनी पसंद, नापसंद या फिर किसी भी चीज़ के बारे में राय देने के लिए। एग्जाम्पल, आई लव चॉकलेट। इस एग्जाम्पल में हमने अपनी एक राय जाहिर की रिगार्डिंग चॉकलेट। शी फील हैप्पी व्हेन इट रेन्स। इस एग्जाम्पल में हमने अपनी फीलिंग्स जाहिर की कि वो खुश होती है जब बारिश होती है। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल फैक्ट, यानी कि ऐसे फैक्ट्स जो साइंटिफिकली प्रूवन हो या जिसको ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाए। जैसा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ हैज़ ग्रेविटी। परमानेंट सिचुएशंस, यानी कि ऐसी सिचुएशंस जो मौजूदा हाल में और आने वाले बड़े लंबे अरसे तक के लिए परमानेंट हो, यानी कि ये चेंज तो हो सकती हैं लेकिन फिलहाल वो परमानेंट हैं। जैसा कि ही लिव्स इन बॉम्बे, यानी कि उसकी जो रेजिडेंस है वो बॉम्बे में है। ये उसकी परमानेंट एक सिचुएशन है जो शायद चेंज तो हो सकती है लेकिन फिलहाल वो मुस्तकिल वहाँ पर रह रही है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, माय फादर ओन्स अ शॉप। एंड द लास्ट वन इज साइंटिफिक लॉज, यानी कि वो लॉज जो साइंस ने दिए हैं या फिर जो साइंटिफिकली प्रूवन है उनके लिए। जैसा कि एग्जाम्पल में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन गिवन है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इन चीज़ों के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हमने सेंटेंसेस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो कि हैं पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड द लास्ट वन इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम हर एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस, फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज फुटबॉल। ही सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है, जबकि फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। अगर आपने ये बात नोटिस की हो तो इस जुमले में भी हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो किया है, यानी कि ही हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से हमने प्ले के साथ एस का एडिशन किया ताकि हम वर्ब को भी सिंगुलर प्रूव कर सकें। नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस कि जिसके अंदर नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, या फिर ऐसा सेंटेंस कि जिसमें हम किसी भी चीज़ के मनफी या फिर नफ़ी होने को जाहिर करें, तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। और उसका आर्डर होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या फिर डज का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। जैसा कि ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, इस जुमले में ही सब्जेक्ट, डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट फॉर नेगेटिव, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फुटबॉल ऑब्जेक्ट।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसके एंड पर इंटेरोगेटिव मार्क आता है, और इस सेंटेंस के स्टार्ट में हम इंटेरोगेटिव वर्ड भी लगाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के केस में इंटेरोगेटिव वर्ड दरअसल उसके अपने ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो कि हैं डू, डज। तो इसका ऑर्डर होता है कि सबसे पहले हम डू या फिर डज लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और एंड पर इंटरोगेटिव मार्क लगाते हैं। जैसा कि डज ही प्ले फुटबॉल, इस जुमले में डज हेल्पिंग वर्ब हो गया, ही सब्जेक्ट, प्ले वर्ब और फुटबॉल ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। नंबर 4, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। नेगेटिव के लिए उसके अंदर नॉट का लफ्ज़ होना ज़रूरी है, और इंटेरोगेटिव के लिए उसका स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव हो, यानी कि उसके एंड पर क्वेश्चन मार्क हो और स्टार्ट में इंटेरोगेटिव वर्ड हो। जैसा कि डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। इसके अलावा हम डू और डज के लिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स भी यूज़ करते हैं, जो कि है डोंट और डजंट। तो अब इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस। ये मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस तैयार किए हैं जिनको आपने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। इसके अलावा ये आपके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। आप इनका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा ये थी आज की वीडियो, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपने इससे पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया होगा। इसके अलावा एक पीडीएफ फाइल भी मैंने तैयार की है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। आप उसको भी डाउनलोड करके अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं।